ज़हरा बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आदिल भी इसे बातें सुना के चला गया है। कह गया कि तुम एक खुदगर्ज लड़की हो, तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना आता है। मैं तुम्हें पहले ही बताने आया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं तो सारा के साथ खुश रहूंगा और उसी से शादी करूंगा। आदिल जानता है कि ज़हरा उससे मोहब्बत करती है, वो खुद गर्ज नहीं है। वो तो अपनी बहन की खातिर ये कुर्बानी दे रही है और अब भी उसने यही कुर्बानी देनी है, खुद बुरा बन जाना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पहले ही इसे बातें सुना दूंगा ताकि यह मुझसे नफरत करने लग जाए और मैं मामू के सामने भी बुरा ना बनूं और सारा से शादी कर लूं। अब ये मेरी मजबूरी है। उधर ज़ारा शायद सरमद को पसंद करती है, सरमद भी उसे पसंद करता है, और अगर दोनों साथ हो जाएं तो ज़ारा अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सके। जब ज़ारा सरमद को फोन करती है, सरमद फोन बंद कर देता है। कहता है कि ठीक है, अब इसे मेरी जरूरत नहीं, ये मेरे बिना गुजारा कर सकती है तो करे। अब क्यों याद कर रही है? ज़ारा बहुत परेशान होती है, सोचती है कि अब तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई, अब मेरा क्या बनेगा। वो थोड़ी देर बैठ के रोती है, फिर हिम्मत करती है, खुद को संभालती है, सोचती है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के इस घर में एक मुकाम बनाना है, अपनी फूफों की असलियत अपने बाप के सामने लानी है ताकि मेरी माँ को उसका खोया हुआ मकाम मिल सके और सारा को वो मिल सके जो वो चाहती है। बेचारी ज़ारा ने बहुत मुश्किलात देखी है, अब और नहीं, अब उसे कोई और दुख नहीं मिलना चाहिए। और मैं क्यों आदिल के पीछे रोग लगाकर बैठूं? मुझे ये रोग नहीं लगाना चाहिए। सरमद मुझे पसंद करता है, अच्छा इंसान है, उसकी खुशी की खातिर मैं ये कुर्बानी भी दे दूंगी। उसका भी दिल तोड़ना नहीं चाहती, वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो दोस्ती का भी तो हक होता है ना। अपनों की खुशी में ही तो असली खुशी है। अगर मेरे अपने ही खुश नहीं होंगे तो मैं भी कभी खुश नहीं रह सकूंगी। इसलिए सबको खुश रहना चाहिए। मेरी माँ, मेरे बाप, उन्होंने पहले ही बहुत सह लिया है, एक दूसरे से दूर रहकर। ज़ारा अब अपनी वालिदा से कहती है कि सारा की और आदिल की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। अपने वालिद से भी यही कहती है।